हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ट्रायंगल की वीडियो नंबर 2 करने वाले हैं। हमने पहली एक वीडियो किया था जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के बेसिक पार्ट 2 यानी कि मेनली जो हम क्लास 9th में ट्रायंगल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जिसे कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, जो हम वहाँ पढ़ के आए थे और जिन बच्चों ने वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस कर दिया है, तो वो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो हमारे लिए क्लास 10th में यूज हो सकता है। फिर से क्लास 9th में जो हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है और ये ट्रायंगल्स में कैसे अप्लाई होती है। तो चलिए, आज की हमारी हेडिंग है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। अच्छा, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, क्या आपने 100 रुपीज़ नोट को देखा है? तो आप बोलेंगे हाँ, 100 रुपीज़ नोट। अच्छा, एक और अगर 100 रुपीज़ नोट रख दूँ यहाँ पे, 100 रुपीज़ नोट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 200 रुपीज़ नोट रखे हुए थे। क्या दोनों बिल्कुल सेम है शेप और साइज में। एक नोट बिल्कुल दूसरे नोट की कॉपी होती है। जैसे अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें सेम टाइप्स के कप में जनरली कोशिश करते हैं टी वगैरह सर्व करने का। तो सपोज़ ये एक हमने ऐसे वाला कप दिया, तो सेकेंड वाला जो कप होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा। मीन्स जो दिखने में बिल्कुल सेम लगे, बिल्कुल सेम, उनका शेप और उनका साइज एकदम सेम होता है, हूबहू। तो ऐसे फिगर्स जो दिखने में बिल्कुल सेम हों उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो आपको समझ में आया होगा इन दो एग्जांपल से कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम। अच्छा, और कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के? जैसे घर में चेयर्स होती हैं, तो एक चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ चेयर, तो वो बिल्कुल ही कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा घर में प्लेट्स होती हैं, तो जो प्लेट्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है घर पे जो कॉन्ग्रुएंट हो बिल्कुल? घर में और क्या हो सकता है ऐसा जो कॉन्ग्रुएंट हो? बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे आपको अपने आसपास मिलेंगी। इसके अलावा जैसे मैं एक बात करता हूँ। अच्छा, जैसे ये दो मार्कर्स हैं, आप देखिए, और तो इनका कलर अलग है बट दोनों ही मार्कर बिल्कुल सेम टू सेम शेप और साइज है। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने एक सर्कल लिया, मैंने बोला इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल लिया और इसका भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, यानी कि सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। सर, क्या हो अगर हम एक सर्कल लें जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल लें जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, क्या ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं? तो आंसर है नो, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। दोनों का शेप सेम है, दोनों सर्कल हैं, बट दोनों का साइज अलग अलग है, और जहाँ साइज अलग अलग हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें हम पढ़ेंगे अभी क्लास 10th में। इन्हीं फिगर्स को कहते हैं सिमिलर फिगर्स, जहाँ पे शेप तो सेम होती है बट साइज अलग अलग होते हैं। आई होप थोड़ा सा क्लियरिटी आया होगा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी जो कि हम 10th में पढ़ने वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस है। चलिए, क्योंकि हम क्लास 9th में भी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है दोनों में डिफरेंस और कॉन्ग्रुएंसी को एक बार अच्छे से पढ़ना, बिकॉज क्लास 10th में भी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ होने वाला है। तो ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज फिगर्स इन विच द शेप एंड साइज ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इज इक्वल। मैंने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्यों बोला, मैं अभी आपको समझाता हूँ।
एग्जांपल देता हूँ कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे हो सकता है स्टूडेंट्स हो जिन्हें करस्पॉन्डिंग का मतलब नाम नहीं पता होगा। चलिए, मैंने यहाँ पे बना लिया है एक रेक्टेंगल, ये रहा एक रेक्टेंगल, इसका नाम है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, यहाँ पे एस आर है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक दूसरा रेक्टेंगल बनाया और इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी रेक्टेंगल, और ए बी सी डी रेक्टेंगल में डी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, दो रेक्टेंगल है, दोनों की लेंथ यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेंथ और लेंथ, और वैसे ही ब्रेथ और ब्रेथ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ की इक्वल है। पी क्यू आर एस का ब्रेथ ए बी सी डी का ब्रेथ इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ की लेंथ वहाँ की लेंथ, यहाँ की ब्रेथ वहाँ की ब्रेथ। इट मीन्स आई कैन से दैट the length of both the rectangles are equal, that is 6 centimeter. The breadth of both the rectangles is equal, यानी कि दोनों के corresponding parts equal आ रहे हैं। तो हमें बोलना पड़ेगा दोनों फिगर आपस में congruent figures हैं, और congruent figures के लिए ये सिंबल का यूज होता है congruent figures। और लिखेंगे कैसे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस is congruent to quadrilateral और rectangle ABC। और ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, जैसे यहाँ से आप देखो पी क्यू ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होगा ए बी के, आप चेक करो पी क्यू ए बी के इक्वल होगा। मान लेते हैं आपने बोला मैं क्यू आर देखना चाहता हूँ, तो क्यू आर किसके इक्वल होगा बी सी के, आप देखो क्यू आर बी सी के इक्वल है। अच्छा, आपने बोला मैं आर एस चेक करना चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर आर एस आ रहा है तो यहाँ से क्या आएगा सी डी, आप देखो आर एस सी डी के इक्वल है। अच्छा, आपने बोला मैं आर और पी लेना चाहता हूँ पी आर, तो यहाँ से आपने लिया पी और आर, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा ए सी, तो आप देखो पी आर तो ए सी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर ना मैं इसको चेंज करूँ, मान लेते हैं मेरा मन है मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ आर क्यू पी एस, तो अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे आर के करस्पॉन्डिंग कौन था सी, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा पहले सी। क्यू के लिए कौन था, देखो क्यू के लिए था बी, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा बी। पी के लिए कौन है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, और एस के लिए कौन है डी। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी हमने देखा पहले फिगर्स में, फिर हमने देखा अभी रेक्टेंगल में, तो हम किसी भी चीज़ में देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी को। बट हमारे क्लास 10th में जो मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस हैं वो ट्राइंगल्स के हैं, यानी कि अब हम फाइनली कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको ये सिखाया कि कॉन्ग्रुएंसी हर फिगर्स में लग सकती है, बट फिलहाल हम किसको कवर करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स को कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल
आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तब हम उन्हें बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और प्रॉपर्टी का नाम रखेंगे कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने एक ट्राइंगल लिया, ये इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पे एक और ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। मुझे ये गिवन है कि जो ए बी है वो है 8 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे गिवन है ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। ये गिवन है कि यहाँ पे ये वाला एंगल है 90 और ये वाला है 50 और ये वाला एंगल है 40। सिमिलरली यहाँ पे भी गिवन है 90 और ये गिवन है 50 40। मैं बस आइडिया के लिए ये नंबर्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि अभी हम बहुत बेसिक्स देख रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि हमने ट्राइंगल की सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, हमें उनके लेंथ पता है, हमें उनके एंगल्स भी पता है। अब काम आता है ऑब्जर्वेशन का। क्या आप ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं कि जो ए बी है, यहाँ पे मैं बात करूँगा ट्राइंगल ए बी सी की, और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर की। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। ट्राइंगल ए बी सी में मैं चेक कर पा रहा हूँ ए बी कितना है, तो आप बोलेंगे ए बी है 8 सेंटीमीटर। और वहाँ आप देखिए 8 सेंटीमीटर कौन है, पी क्यू है। तो ये क्वेश्चन आता है, सर मैं पी क्यू लिखूँ 8 सेंटीमीटर या क्यू पी लिखूँ, इनमें से कौन सा लिखूँ? और इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने होते हैं। अगर मैं इस वाले को ठीक मानूँ तो ए के साथ पी आएगा और बी के साथ क्यू आएगा। बट अगर मैं नीचे वाले को ठीक मानूँ तो ए के करस्पॉन्डिंग क्यू है और बी के करस्पॉन्डिंग पी है। आगे जाके मालूम चल जाएगा, देखना आप। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूँ दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे चाहिए बी सी, तो यहाँ देखना बी सी कितना है। आप बी सी ऑब्जर्वेशन बता दिए 9 सेंटीमीटर, और यहाँ 9 सेंटीमीटर कौन है, देखो क्यू आर या फिर आर क्यू। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया क्यू आर 9 सेंटीमीटर, या हो सकता है इसको आर क्यू भी तो लिख सकते हो। अब हमें समझ में आ जाएगा, आप देखना कैसे। आपने देखा इसमें बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, तो यानी कि मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं पहला वाला ठीक मान लेता हूँ, चलो मैंने मान लिया पहला वाला ठीक है, या एक काम करते हैं पहला वाला एक्चुअल में ठीक है, तो हम इसको ना ठीक मान लेते हैं एक बार के लिए। तो यानी कि ए के साथ कौन आ रहा है, क्यू। ध्यान से सुनना, ए के साथ क्यू आ रहा है और बी के साथ क्या आ रहा है, पी। तो बी के साथ अगर पी है तो नीचे वाले में भी बी के साथ क्या आना चाहिए, पी। बट क्या यहाँ पी है, पी है ही नहीं, यानी कि मैं बी के साथ पी ले ही नहीं सकता, ये गलत है। तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब आप देखिए, यानी कि ए के साथ है पी और बी के साथ है क्यू। सिमिलरली बी के साथ क्यू वाला सही होगा, देखो बी के साथ क्यू, और यहाँ बी के साथ आर है, तो ये वाला गलत है। अब चीज़ें सही हो गई। सिमिलरली देखना लास्ट वाला ऑटोमेटिकली ठीक आता है। जैसे यहाँ क्या बचा है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, मैं लिख रहा हूँ ए सी, और ए सी है कितना, 7 सेंटीमीटर। आप देखो ए के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा था, पी। अपने मन से लिख दो पी, चेक ही मत करो वहाँ। सी के साथ कौन आ रहा है, देखो ये रहा सी, आर। तो यानी कि सी के साथ आर है, तो यहाँ सी की जगह पे आर। तो पी आर भी कितना आना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। आप चेक करो क्या पी आर 7 सेंटीमीटर है। और अभी तो क्वेश्चन में बहुत बड़ी हेल्प है हमारे पास कि देखो एंगल ए कितना है, एंगल ए है 90 डिग्री, और वहाँ एंगल पी कितना है, देखो 90 डिग्री। फिर आगे देखना एंगल बी कितना है, एंगल बी है 40 डिग्री, और वहाँ एंगल क्यू कितना है, 40 डिग्री। एंगल सी कितना है, 50 डिग्री। यहाँ एंगल आर कितना है, 50 डिग्री।
मैंने ऑब्जर्व क्या किया, यहाँ पे मैं बात कर रहा था साइड्स की, यहाँ पे मैं बात कर रहा था एंगल्स की। तो क्या आपने एक चीज नोटिस किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने ऑब्जर्वेशन से ये देखा एक ट्राइंगल में कि तीनों साइड्स 1 2 3, तीन साइड इस ट्राइंगल की, तीन साइड उस ट्राइंगल के इक्वल है। तीन एंगल्स इस वाले ट्राइंगल के, तीन एंगल्स उस वाले ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। यानी कि मेरे को टोटल 6 बातें लिखनी पड़ी। 3 बातें एंगल्स के बारे में और 3 बातें साइड्स के बारे में। जब हमारे पास ये 6 बातें हैं, जब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6, तब जाके हम कहते हैं कि वो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ इन 6 बातों की वजह से मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अच्छा ABC लिखा है तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग PQR आना है, PQR। क्या आपको बात समझ में आई? 6 बातें हैं मेरे पास, तब ये प्रूफ हुआ है, तब ये प्रूफ हुआ है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंट का। यहाँ तक समझ में आया? अब खेल को उल्टा कर दो। कैसे? क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये गिवन हो, तो कभी भी अगर ऐसा कुछ गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है, अब उसका उल्टा कर दो। यानी कि ये 6 बातें आपको मालूम है, यहाँ मैंने ये 6 बातें प्रूफ करने के बाद ये बोला कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर क्वेश्चन में ही या पहले से ये गिवन हो कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, इसका मतलब है ये 6 बातें अपने आप ट्रू हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं CPCT। CPCT का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को मिला के कहते हैं पार्ट्स। तो हमने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इन बातों में कितना अंतर है ना। अगर मुझे कभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो देखा जाए तो मुझे 6 बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, बाय CPCT। तो अब जब मैं वहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, मुझे कुछ ऐसा दिखेगा तो मैं सीधे बोल दूंगा बाय CPCT ये कॉन्ग्रुएंट तभी तो रहा होगा जब करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं। तो वहाँ पे ऐसे फेस नहीं बनाना है ये क्या चल रहा है वाला, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जैसे ही दिखेगा हम इन 6 में से कोई सी भी 1 2 या 3 बातें उठा लेंगे। कौन सी उठाएंगे? जो हमारे लिए क्वेश्चन में जरूरी होगा। ये हमें क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या डिमांड है, उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो इन 6 में से हम कुछ भी उठा सकते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्या आप समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा था? मैंने आपको पहले बताया कि हमें अगर दिखाना है कॉन्ग्रुएंट है तो हमें दिखाना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तब हम प्रूफ कर देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। बट अगर क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो वहाँ इनमें से 6 बातें हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये मैं मानता हूँ। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप प्रूफ करो कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सर क्या हमेशा हमें ये 3 और 3 6 बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी क्या? क्या अगर कभी क्वेश्चन में बोला हो प्रूफ दैट दिस, तो क्या हमें ये 6 की 6 बातें लिखनी पड़ेंगी 1 2 3 4 5 6? नहीं। तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल हैं। अगर आपने उन रूल में से इन 6 बातों में से कोई भी 3 बातें अगर प्रूफ कर दी, तो मान लिया जाता है कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये थ्योरम्स हैं। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो क्या है वो थ्योरम्स, मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
क्या है वो बात है, यानी कि क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं कि वो क्राइटेरिया क्या रहेगा मान लिया, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास 5 रूल हैं, और जो मैंने 4 लिखे हैं इनको मैंने एक ही मान लिया है। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि आप यदि दो ट्राइंगल में ये दिखा दो कि दो साइड और उन दो साइड के बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसीलिए इसका मतलब है साइड एंगल साइड, और बीच में क्यों लिखा है एंगल, कि दो साइड के बीच वाला एंगल। क्या मतलब है इसका, यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, इसका नाम है, अजीब सा नाम लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई पी, अजीब सा नाम। यहाँ नाम ले दिया मैंने डी जी के, डी जी के, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ये है 10, ये है 7 और ये है 40 डिग्री। यहाँ गिवन है ये है 7, ये है 10 और ये है 40। आप ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट कितना है 7, यहाँ ये वाला पार्ट कितना है 7, तो क्या मुझे एक साइड मिल गई, साइड मिल गई। यहाँ ये वाला पार्ट कितना है 10 और यहाँ ये वाला पार्ट कितना है 10, तो मुझे साइड भी इक्वल मिल गई। दो साइड और उन दो साइड के बीच का एंगल 40 है, दो साइड के बीच का एंगल 40 है, तो कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड रूल लग गया। यानी कि अब मैं बाकी की 3 चीज़ें नहीं दिखानी है, बाकी की 3 चीज़ें मतलब हमने देखो दो साइड और एक एंगल दिखाया, तो बच क्या गया, एक साइड और दो एंगल, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बट देखेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने मन से लिख लिया यहाँ पे ट्राइंगल एक्स वाई पी। अपने मन से मतलब हो सकता है ना आपका मन है आपने लिख दिया वाई एक्स पी, तो पहला वाला आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बट दूसरा वाला लिखने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए मैं माइंड कैसे लगाऊंगा, जल्दी से अगर लगाना है, वाई वाला 40 है ना, और यहाँ 40 कौन है, के वाला, देखो वाई के वाई 40, तो यहाँ के 40, यानी कि वाई की जगह पे तो के आना है, ठीक है। अब आप देखो एक्स वाई कितना है 7, और यहाँ 7 कौन है, डी के, तो यहाँ डी आ जाएगा। अब क्या बचा जी, देखो हो गया डी के जी। अच्छा फिर से यहाँ देखो वाई 40, वाई है 40, तो वाई 40 और यहाँ कौन 40 है, के, तो पहले आ जाएगा कि। अब देखो वाई एक्स कितना है 7, और यहाँ 7 कौन है, जी के पहले आ चुका है, तो के जी कर दो, और बचा कौन, डी। देख लो आप, ऊपर वाले के लिए ऐसे, दूसरे वाले के लिए ऐसे, और देखो सेम ही तो है, एक्स के लिए कौन आया, डी, एक्स के लिए कौन आया, ओ कुछ मैंने कुछ गलत किया क्या, वाई एक्स था ना, वाई एक्स 7, ओ 7 वाला लेना था मैंने, तो वाई एक्स 7 है, और वहाँ 7 कौन है, डी के, और के तो पहले आ चुका है, तो डी जी आना चाहिए, सॉरी यहाँ डी जी आना चाहिए। अच्छा वो मैंने क्रॉस चेक कर लिया, एक्स के लिए कौन है, डी, एक्स के लिए कौन है, डी, वाई के लिए कौन है, देखो के, तो वाई के लिए कौन है, के, पी के लिए कौन है, जी, और ये पी के लिए कौन है, जी। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर हम ये दिखा पा रहे हैं क्वेश्चन में, तो वो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका क्या मतलब है, दो एंगल और उनके बीच का साइड एंगल, साइड एंगल। और इसी का मतलब है कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड आपस में इक्वल दिखा दो, तो वो भी क्या होगा,
वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ आप दिखा दो कि तीनों साइड 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 और दूसरे ट्राइंगल के साइड 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 के इक्वल हैं, तो वो दो ट्राइंगल्स भी क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। RHS का क्या मतलब है, अब हम देखने वाले हैं RHS, जिसमें R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब है हाइपोटेनियस और S का मतलब है एनी अदर साइड। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने एक फिगर बनाया ये और एक फिगर बनाया ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से बताया है ये 9, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये 90 गिवन है कि ये है 70, यहाँ गिवन है ये है 70 और ये गिवन है 20 और यहाँ गिवन है ये वाला है 20, ठीक है। इसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका नाम है एक्स वाई जेड। अब आप एक चीज़ देखना, इसमें RHS का कैसे लगेगा RHS। इसमें देखो ये वाला राइट एंगल है और इसमें भी ये वाला एंगल राइट एंगल है, तो मुझे R मिल गया। अब H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, 90 के ठीक सामने होती है हाइपोटेनियस, कितनी है 70, 90 के ठीक सामने 70, यानी कि क्वेश्चन में दी गई चीज़ें, तो मेरे को दिख गया है कि दोनों का हाइपोटेनियस भी इक्वल है। अब कोई भी एक साइड, तो कौन सा साइड देखो, यहाँ 20 और यहाँ पे भी 20, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगेगी RHS रूल से, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें SAS लगा दो, देखो दो साइड हैं बट उनके बीच का एंगल नहीं है ना, ये एंगल है बट ये उनके बीच का एंगल नहीं है, तो ये बात ध्यान देना। आप ये नहीं बोल सकते दो साइड का एंगल दिया तो है SAS लगा लो, SAS का मतलब होता है दो साइड और उनके बीच का एंगल। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ से मैंने लिखा ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो मैं क्या चेक करूँगा कि यहाँ Q वाला कितना था 90 और यहाँ 90 कौन है X वाला, तो यानी कि बीच में तो X आने वाला है। अच्छा अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं Q को छोड़ दूँ तो PR, चलिए एक काम करता हूँ, ये देख लेता हूँ QR कितना है 20, तो QR 20 यानी कि XZ है 20। देखो जैसे QR के साथ क्या आना चाहिए, X तो पहले से है XZ, क्या बचा है यहाँ पे लिखने के लिए Y, तो ये मैंने जानबूझ के XYZ नहीं आ रहा है ना, YXZ आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसे ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है PQ किसके इक्वल होगा कल के दिन, PQ YX के इक्वल होगा, QR किसके इक्वल होगा XZ के इक्वल होगा, PR किसके इक्वल होगा PR YZ के इक्वल होगा। CPCT लगाना है यहाँ पे, देखो तीन बातें लिख दी एंगल की, ठीक है। और वैसे ही एंगल P किसके इक्वल होगा एंगल Y के, एंगल Q किसके इक्वल होगा एंगल X के, और एंगल R किसके इक्वल होगा एंगल Z के। CPCT से 6 बातें लिख दी, क्योंकि हमें दिख गया ना कि वो कॉन्ग्रुएंट है, और जब हमने ही प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट है तो 6 बातें जो होती हैं तीन साइड्स की और तीन एंगल्स की वो आपस में इक्वल होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जहाँ हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब क्या है और कैसे। देखिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहने का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं, तो हमें वो 6 बातें दिखानी पड़ेंगी जनरली स्टार्टिंग में, तब हम बोलते हैं कि वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स हम बोलेंगे बाय CPCT करस्पॉन्डिंग साइड्स जो कि होती है 3, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि होते हैं 3 आपस में इक्वल होंगे। और अगर कभी क्वेश्चन में क्राइटेरिया लगाना पड़े, रूल लगाना पड़े, तो हमारे पास 4 या आप कह सकते हैं 5 रूल हैं। पहला रूल है SAS रूल, दूसरा रूल है एंगल साइड एंगल रूल या फिर AAS एंगल एंगल साइड रूल, तीसरा रूल है साइड एंगल साइड 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 रूल, और जो आखिरी रूल है वो है RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि हम देखेंगे कि इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। जनरली हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जनरली, कुछ कुछ क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी पे लगा लेते हैं, और कभी कभी तो ये भी यूज़ हो सकती है, हाँ ये भी यूज़ होती है एक दो जगह पे। तो यानी कि 10th में आपको सिमिलरिटी पढ़नी है नो डाउट,
सिमिलैरिटी के क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th की पढ़ाई, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे क्लास 9th के, सीधा 10th के ही करेंगे। तो अब आई थिंक अगर किसी बच्चे के डाउट रहे होंगे 9th में, तो आई होप मैंने उनके डाउट को क्लियर करने का काम किया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी भी रीच बढ़े और अधिकतर बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ। आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।